ये कहानी है एक मशहूर एक्ट्रेस एना बिट्स की, जिसकी किसी वजह से मौत हो जाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए एक हॉस्पिटल में रखा जाता है। और उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला एक बैड बॉय अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस डेड बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की सोचता है। 3 दोस्तों में से उसके 2 दोस्त उसके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं, लेकिन उन तीनों को प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब उसकी लाश जिंदा हो जाती है। और जिंदा होने के बाद वो लड़की क्या करेगी, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मशहूर एक्ट्रेस की लाश हॉस्पिटल में आई होती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम रूम में लाया जाता है। और वो लड़की एक मशहूर एक्ट्रेस होती है, इसीलिए वहाँ का बैड बॉय उसकी पिक्चर्स बनाकर अपने दोस्तों के लिए सेंड कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तभी उसके दोस्त हावी और हैवान दोनों आ जाते हैं मिलने के लिए हॉस्पिटल में, और वहाँ बैठी 2 चाइनीज लड़कियों के बारे में आपस में बातें करने लग जाते हैं। और वो दोनों दोस्त उससे बोलते हैं कि आज हमें 12 बजे पार्टी में जाना है, तो उनसे वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और फिर बातों ही बातों में उससे पूछने लगते हैं, क्या उस फेमस एक्ट्रेस की बॉडी तुम्हारे पास ही है? हाँ, वो कह देता है अभी वहीं है। और फिर वो बैड बॉय अपने दोनों दोस्तों को लेकर पोस्टमार्टम रूम में पहुंच जाता है। पोस्टमार्टम रूम में इतनी सारी बॉडी देखने के बाद इवान डर जाता है और वो वहां से जाने के लिए बोलता है। और वो वहां पर उन्हें एक ब्लैक बॉडी दिखाकर डराता है और हंसने लगता है। और फिर वो उन दोनों को मशहूर एक्ट्रेस एना की बॉडी दिखाता है, और वो बॉडी देखने के बाद दोनों बहुत हैरान रह जाते हैं। तभी वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन एवान वहीं पे ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। इवान ड्रग्स लेने के बाद एना की तारीफ करना शुरू कर देता है। फिर अपने बैड बॉय दोस्त से पूछने लगता है, क्या तुमने इससे पहले किसी बॉडी के साथ रिलेशनशिप बनाया है? और फिर उसका बैड बॉय दोस्त उसे बताता है कि उसने एक बार पहले 18 साल की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया था, जो उसकी बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए आई हुई थी। और फिर वो इवान को उसकी पिक्चर भी दिखाता है। तो इवान उन दोनों से कहता है, क्यों ना हम एना की बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएं और किसी को पता भी न चले। तो हावी ऐसा करने से मना कर देता है, बट लेकिन उसका दोस्त उसे मनाने की कोशिश करता है। और तभी बैड बॉय उस अपने दोस्त को दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। और फिर उसके बाद इवान एना की लाश के साथ रिलेशनशिप बनाने लगता है। जब वो रिलेशनशिप बना रहा होता है, उसका दोस्त उसे छुप छुप के देख रहा होता है। और फिर इवान के बाद वो बैड बॉय उस एना के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए जाता है, और वो फिर रिलेशनशिप बना रहा होता है। उसी दौरान एना आंखें खोल लेती है और उसकी लाश वहाँ पे जिंदा हो जाती है। और ये देखने के बाद बैड बॉय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि एना अभी जिंदा है। और उसके दोस्त जाकर के वहाँ पे चेक करते हैं तो एना की आंखें खुली होती हैं। और ये सब देखने के बाद वो तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर बैड बॉय बताता है कि इसने मुझे रिलेशनशिप बनाते हुए देख लिया है। और फिर उसका दोस्त जो पहले से खिलाफ था, उसकी बॉडी को एक कपड़े से ढक देता है। और फिर उन दोनों को समझाता है कि इसे हमें सही सलामत वापस छोड़ना पड़ेगा। और फिर इवान हावी को फोर्स करता है कि हमें इसको मारना होगा, क्योंकि इसको पता चल चुका है कि हमने इसका रेप किया है। और फिर बैड बॉय भी यही बोलता है कि ये एक सुपर स्टार है और ये हमारे बारे में सब कुछ बाहर बताएगी, इसीलिए यहाँ पे इसको मारना होगा। लेकिन हावी उसकी बात नहीं मानता और एना को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। तभी इवान उसकी बॉडी को रोकता है। तभी उन दोनों में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। और तभी लड़ाई के दौरान हावी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और फिर वो दोनों उसकी बॉडी को उठाकर एक दूसरे रूम में ले जाते हैं और उसके खून को रोकने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। और बाद में बैड बॉय उस एना को भी उसी रूम में ले आता है और बाहर जाके जो खून पूरा लगा हुआ था उसे मिटाने की कोशिश करता है। और उधर इवान जब हावी की बॉडी को चेक करता है तो हावी भी मर चुका था। और फिर हावी की मौत के बाद एकदम इवान का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और फिर बैड बॉय उसे संभालने की कोशिश करता है। और फिर इवान उस अपने दोस्त बैड बॉय से बोलता है कि हमें इन दोनों की लाश से जल्दी छुटकारा पाना होगा। और इवान उससे बोलता है कि अगर तुम्हें जेल में नहीं जाना तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और तभी वो दोनों आपस में उधर बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे एना बेड से नीचे गिर के और उसका मोबाइल निकाल के और अपने डैड को कॉल कर देती है। और एवान वहाँ पे आके एना को पकड़ लेता है और एना वहाँ पे उससे झूठ बोलती है कि मैंने अपने पापा को बस इतना बताया है कि मैं जिंदा हूँ। और फिर एना वहाँ पे प्रॉमिस करती है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और ये सुनने के बाद वो दोनों उसको बाहर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर अचानक से इवान को उसके डैड की कॉल आती है। और फिर इवान को पता चलता है कि वो उनसे झूठ बोल रही है। और फिर इवान वहाँ पे डिसाइड करता है कि हम एना को जान से मार देंगे। और तभी बैड बॉय एना को बांध रहा होता है, जब ही एना उसको मैनिपुलेट करती है कि आवी को मारा है इवान ने। लेकिन बैड बॉय जेल नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो एना को वहाँ पे बांध देता है। उसके हाथ बांधकर उसके मुंह पे टेप लगा देता है। और जब इवान कैंटीनर लेने जाता है तभी बैड बॉय अपने दोस्त के खून के निशान साफ कर रहा होता है। और इतनी देर में एना को एक मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। तो वो इतनी देर में अपने हाथ खोलती है और पैर खोलती है, लेकिन वीकनेस की वजह से वो चल नहीं पाती, तो वो वहाँ पे गिर जाती है और रेंग के जाने की कोशिश करती है। और वो रेंगते हुए पोस्टमार्टम रूम से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पे इवान आ जाता है
और एना जब रूम में दिखाई नहीं देती तो इवान अपने दोस्त से उसे ढूंढने के लिए बोलता है। एना एलिवेटर पे पहुंचने वाली होती है, तभी वहां पे इवान उसे पकड़ लेता है और वापस से फिर उसी रूम में ले आता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि इसे हमें जल्दी जल्दी मारना होगा, और वो एक कपड़े की मदद से उसका मुंह दबाकर उसे जान से मार देता है। और फिर इवान अपने दोस्त की लाश को कंटेनर में रखवाकर बाहर फेंकने के लिए चला जाता है। इतनी देर में बैड बॉय उसकी लाश को अच्छे से साफ करके और उस रूम में ले जाके रख देता है। और फिर हमें पता चलता है कि एना तो मरने की एक्टिंग कर रही थी, असल में वो मरी नहीं थी। और ये प्लान उसने बैड बॉय के साथ मिलके बनाया है। और वो वहां से दोनों बाहर चले जाते हैं, लेकिन सडनली उसके दोस्त को याद आता है कि उसका कार्ड अंदर ही रह गया है। और वो उस कार्ड को लेने के लिए जैसे ही कमरे में जाता है तो एना अंदर कपड़े चेंज कर रही होती है। और ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में वो अपने दोस्त को वहाँ पे एक चाकू मार देता है। तभी बैड बॉय वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, और तभी पीछे से एना आकर उसके चाकू घुसेड़ देती है, और एक चाकू उसकी गर्दन में घुसेड़ देती है, और उससे कि वहाँ पे उन दोनों की मौत हो जाती है। और फिर कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।